हरदोई में श्रम विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने भाजपा को किसानों का हितैषी बताया। वहीं समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना लगाया। मंत्री ने अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बयान को लेकर कहा कि जनता अब जागरूक हो गई है, नौटंकी और दिखावा करने वालों के झांसे में नहीं आएगी और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। आईआईटी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने श्रमिकों को तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया। इस दौरान मंत्री ने श्रमिक पंजीयन में कम आंकड़े पर रोष जताया। उन्होंने जिले की 8 विधानसभाओं में 2 लाख से अधिक मजदूरों का पंजीयन करने का आदेश दिया और पंजीयन में लापरवाही पर जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के मंत्री ने संकेत भी दिए। मंत्री ने कहा कि ये वही श्रम विभाग है जब सपा की सरकार थी तब केवल साइकिल बांटा जाया करता था, वो भी मजदूरों को नहीं बल्कि मजदूरों के नाम पर समाजवादी पार्टी अपने गुर्गों को साइकिल बांटा करती थी। कहा कि जो पैसा मजदूरों के सम्मान बेहतरी के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए आना चाहिए था, समाजवादी पार्टी उस पैसे को मजदूरों को ना देकर अपने चहेतों को रेवड़ियों की तरह साइकिल बांटने में खर्च किया है। अखिलेश यादव के मंदिर जाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज देश की जनता बहुत जागरूक है, उनके हितों की कौन लड़ाई लड़ता है और उनके हितों के लिए कौन काम करता है वो देखती है। कहा कि कुछ विरोधी पार्टी के लोग घर बैठकर केवल नुक्ताचीनी करने के अलावा न उनके पास कोई कार्य है न जनहित का कोई मुद्दा है, केवल बकवास किया करते हैं और खाली गाल बजाते हैं और बैठे बैठे मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जनता ने बार बार धूल चटाया है और आगे भी धूल चटा देंगे। कहा कि अब कोई भी दिखावा, कोई भी नौटंकी काम आने वाली नहीं है। जनता ने पहले भी इनके 2 चुनाव में मात दी है, आगे भी मात देंगे। कृषि कानून पर हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन रही बात कृषि बिल की तो सरकार किसानों के हित में है। भाजपा सरकार किसानों के हित में बिल लाई है और यही नहीं, जब से मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, किसानों के हित में काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी ने 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया था। वहीं लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित था। उनको लाभकारी मूल्य, उपज का मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है। साथ ही विगत 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी सरकार ने गन्ना किसानों का मात्र 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। हमने 4 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान अब तक कर चुके हैं। कहा कि इसके साथ ही पहले खाद लेने के लिए किसानों को लाइन लगाना पड़ता था। हफ्ता लाइन लगाने के बावजूद भी उनको खाद की बोरी नहीं मिलती थी, उल्टा उन पर लाठियां भाजी जाती थी। आज किसी किसान को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, मनचाहा उसे यूरिया की खाद मिल रही है। आज देश की जनता बहुत जागरूक है। उनके हितों की कौन लड़ाई लड़ता है और उनके हितों के लिए काम कौन करता है वो देख रहे हैं। कुछ विरोधी पार्टी के लोग घर बैठ करके केवल नुक्ताचीनी करने के अलावा न उनके पास कोई कार्य योजना है, न जनहित का कोई मुद्दा है, केवल बकवास किया करते हैं, खाली गाल बजाते हैं, मुंगली डाल के सपने देखते हैं बैठे बैठे। लेकिन ऐसे लोगों को जनता ने बार बार धूल चटाया है, आगे भी धूल चटाएगी। मंदिर जा रहे हैं सर आजकल अखिलेश यादव मंदिर। अब कोई भी दिखावा, कोई भी नौटंकी काम आने वाली नहीं है। जनता ने इनको पहले भी 2 चुनाव में मात दी है, आगे भी मात देगी। वहीं पर लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर उनको लाभकारी मूल्य, उपज का मूल्य दिलाने के लगातार हमारा प्रयास जारी है। साथ ही साथ विगत 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी सरकार ने गन्ना किसानों का मात्र 15,000 करोड़ रुपया भुगतान किया था। हमने 4 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान अब तक कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पहले खाद लेने के लिए किसानों को लाइन लगाना पड़ता था। हफ्ता लाइन लगाने के बावजूद भी उनको खाद की बोरी नहीं मिलती थी, उल्टे उन पर लाठियां भाजी जाती थी। आज किसी किसान को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, मन चाहा उसे यूरिया की खाद मिल रही है, नीम कोटेड यूरिया भी उपलब्ध हो रही है। किसी भी किसान पर कभी खाद लेने के नाम पर लाठी नहीं बांधी गई है। और साथ ही साथ आज
3 लाख करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, जिसमें किसानों को समय समय पर आर्थिक सहायता दिया जा सके। फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये कौन किसान और है, सर? ये कौन किसान है? मैं आ रहा हूं कर सर। रहा है? आज जब से भाजपा की सरकार बनी, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता भी किसानों के हित को सर्वोच्चता प्रदान करना है, और उसी सर्वोच्चता प्रदान करते हुए लगातार हम किसानों के लिए कानून बना रहे हैं। देखिए, जनहित का काम तो किसी के नाम पर किया जा सकता है। अगर लाइब्रेरी खोला है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसका बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी सर विवाद उसके नाम पर है, गोडसे के नाम पर लाइब्रेरी खोली गई। अब अच्छा काम आप किसी के नाम पर कर सकते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।